आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 103 का वचन 1, 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। दाऊद ने बहुत ही अच्छी सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हैं। इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, इतनी सारी दुआइयाँ हैं, इतने सारे समर्पण की प्रार्थना है कि यदि हम उन्हें पढ़ें तो परमेश्वर के इतने करीब जा सकते हैं। सबसे करीब जाने का, बाइबल में से सबसे करीब जाने के सबसे सुंदर वचन जो है वो भजन संहिता में है। इतने अच्छे अच्छे भजन दाऊद ने लिखे हैं। कितना अच्छा भजन आज हमें इस भोर में मिला है कि हे मेरे धन्य यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ हमारे शरीर में है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी नसें, हमारे दिल, हमारी धड़कनें, वह सब परमेश्वर को धन्य कहे, उस यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। कितने उपकार वो परमेश्वर करता है। इस मन को कहिए कि हर वक्त वो उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि टूटा हुआ हृदय तो उसके उसकी आंखों के सामने एक अच्छा बलिदान है। वो होम बलियों, मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि टूटे हुए मन और धन्यवाद से प्रसन्न होता है। इसीलिए तो वो कहता है, इसीलिए तो दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। कितने उपकार हैं उसके, परमेश्वर के कितने उपकार हैं। यही सबसे बड़ा उपकार है कि आज हम फिर से उठ खड़े हुए हैं, अपने बिस्तरों में से उठे हैं। उस रात के मृत्युशैया से हम जाग कर खड़े हुए हैं। मृत्यु ने हमें नहीं घेरा है। उस परमेश्वर ने हमें आज का फिर से नया दिन दिया है कि हम उसकी स्तुति, वंदना, महिमा कर सके। इसीलिए तो अपने मन से कहिए कि उसके उपकार को न भूल, वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। कितने पाप हम रोज़ाना करते हैं, आने जाने में, अपनी बातों से, अपने वचनों से, अपनी सोच से, अपनी आँखों से। हम नहीं जानते हैं भाइयों बहनों, लेकिन हम अनजाने ही बहुत सारे पाप कर देते हैं। रोज़ाना पाप कर देते हैं। अपने मुंह से अगर हम किसी की बुराई भी करते हैं वो भी पाप है। किसी को देखकर ही किसी के लिए मन में विचार आना वो भी पाप है। किसी की चीज़ों की, वस्तुओं का लालच करना वो भी पाप है। रोज़ाना हम कितने सारे पाप करते हैं। तभी तो उस परमेश्वर से दुहाई दीजिए कि हमारे अधर्म को क्षमा कर। वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे परमेश्वर, तू ही तो है जो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। तू ही है इस धरा पर, तू ही है इस संसार के कण कण में बसा, जो तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हमें अधर्म के कामों से दूर रखता है, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। तू ही है, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है मसीहा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरी शक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली मसीहा, तू ही हमारे सब अधर्म के कामों को दूर करता है और तू हमारे सभी रोगों को चंगा करता है। तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है जो हमारी दुहाई तेरे पास पहुंचती है। तू हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने में देर नहीं करता। तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। ये भोर तूने दी है हमें आज प्रार्थना करने के लिए। ये सुबह तूने हमें जगाया है और अपने सुंदर वचनों से हमें तृप्त किया है कि हम तेरी स्तुति वंदना कर सके। हे मेरे प्रभु, हमारी दुहाई तुझ तक पहुँचे। तेरे कानों को खोल के हमारी दुहाई तुझ तक पहुँचे। हम जो इस भोर में उठकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे भले मसीहा, हमारी दुहाइयों को सुन। तू सबका सृष्टि करता है, तूने सब कुछ बनाया है। हम मन से तेरी स्तुति वंदना कर सके, इस योग्य हमारे मन को बना दे। हम मन से, इस दिल से तेरी स्तुति वंदना कर सके।
इसे हमारे मन को बना दे, इस तुल्य हमारे मन को बना दे। तू भला परमेश्वर है, हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को रोज़ाना सुनता है, उनका उत्तर देता है। हाँ, तू विलंब कर सकता है, लेकिन तू हमारी प्रार्थनाओं को कभी खाली न जाने देगा। तू हमारी प्रार्थनाओं को रोज़ाना सुनता है, तू रोज़ाना उनका उत्तर देता है, उनका जवाब देता है। हे भले खुदा, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन। पता नहीं किस तरह की उन्हें नीड है, हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने वाला तू है। तू हमारे आंसुओं को तेरी कुप्पी में रख ले, क्योंकि वो तेरी पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब तू उन्हें देखे तो तू हम पर दया करे। तू दयालु प्रभु है, इसीलिए तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पास आते हैं। खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हे भले मसीहा, हे चंगी करने वाले परमेश्वर, तूने इस धरती पर रहकर कितने लोगों को चंगा किया, और जिसके सीने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर तुझसे प्रार्थना की तो तूने सुनकर भी उनको चंगा किया है। जिन लोगों के लिए हम चंगाई की प्रार्थना मांग रहे हैं, उन्हें चंगा कर प्रभु, उन्हें चंगा कर, उन्हें तेरे राज्य में जगह है तो उनकी सुधि ले परमेश्वर। इस दुख पीड़ा से उनकी सुधि ले, जिस दर्द में वो है उनकी सुधि ले परमेश्वर। अगर तू चाहता है कि वो चंगे होकर इस संसार में तेरी स्तुति वंदना कर सके तो उन्हें चंगाई दे, और अगर तू चाहता है कि वो तेरे स्वर्ग राज्य में तेरी स्तुति करे तो उनकी स्तुति ले। जिस तरह की पीड़ा वो भोग रहे हैं उस तरह की पीड़ा से तेरी संतानों को बचा परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर। हम नहीं जानते कि किस तरह के पाप उन्होंने किए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो दिन रात पीड़ा में, तेरी संतानें दिन रात पीड़ा में प्रभु, जो इस समय आईसीयू में है, जो दर्द के मारे कर्रा रहे, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं परमेश्वर, पर तू सुधि लेने वाला है। दया कर, तेरी बीमार संतानों पर दया कर। ये तेरी ही वचन है कि तू अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों से चंगा करता है। जो अधर्म के पाप हमने किए हमें क्षमा कर। तेरी संतानों को, तेरी चुनी हुई इस्राएल की प्रजा को, तेरी चुनी हुई संतानों को तू चंगा कर प्रभु, उनके रोगों को चंगा कर। अस्पतालों में जब हम उनकी पीड़ा देखते हैं, हम देख नहीं पाते हैं प्रभु, सुन हमारी दुहाई परमेश्वर। जो दिन रात तेरी ओर आंखें फटी की फटी रह जाती है उन लोगों की, दया कर तेरी संतानों पे परमेश्वर, दया कर। तू दयालु प्रभु है, तू उनके अधर्म को क्षमा कर, उनके रोगों को चंगा कर। आज इसी क्षण उन्हें चंगा कर दे परमेश्वर। अगर तू चंगा करना चाहता है तो उनके पापों को क्षमा करके आज इसी क्षण उन्हें चंगा कर दे, और अगर चंगा नहीं करना चाहता है तो उनकी सुधि ले प्रभु, पर उन्हें ऐसी ऐसी पीड़ा से बाहर निकाल जिन्हें वो सह नहीं सकते, जिन्हें वो सहन नहीं कर पा रहे परमेश्वर। हमारे भाई बहनों की क्या ज़रूरतें हैं तू सब कुछ जानता है। तू जानता है बोलने से पहले, तू जानता है हमारे सोचने से पहले, तू हमारी कल्पनाएं भी जानता है। जो घरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी जिनकी कोख ने अभी तक पुत्र पुत्रियां नहीं जने हैं, जो बच्चे नहीं जन पा रही हैं, उन माताओं के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनका इंटरव्यू है, जिन्होंने अपनी सीवी कहीं दिए हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, सबकी सुधि ले परमेश्वर, सबकी सुधि ले। अपने स्वर्ग राज्य से उनके लिए हाँ कह दे तो सब कुछ हाँ में हो जाएगा। तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ हाँ कह दे, सब कुछ हाँ में हो जाएगा परमेश्वर, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तू ही धन्यवाद के योग्य है। ये हमारा मन जो है वो तुझे ही धन्य कहता है। जो कुछ हम में है वो सब कुछ तुझ में, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तेरा नाम जो है वो पवित्र नाम है, तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं, हमारी रक्षा करना, जिस तरह रोज़ तू हमारी रक्षा करता है आने जाने में, खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से। हमें तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भरना प्रभु, कि हम जो कुछ बोले सोच समझ कर बोले, जो कुछ करें
उसमें तेरी आशीष हो, कोई गलत काम न करने पाए परमेश्वर। हमें हर पाप से बचाना, आज हमारी रक्षा करना, हमारी संतानों की, हमारी परिवारों की, हर एक इंसान की जो तेरी संतान है, सबकी रक्षा करना प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।